ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज 8th क्लास के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। सो मैथ्स क्लास के। सो वैभव दिखाई दे रहा है ना अभी? यस। ठीक है, इसमें से हम देखते हैं कुछ कुछ सवाल। ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा, मैं पूछता हूँ, तुम बताते चलना। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या पूछा है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, और एडिटिव मतलब होता है प्लस। तो ये नंबर किस में दिया है हमको? नेगेटिव में दिया है। यस। तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? 7/19। वेरी गुड, 7/19। ये हमने पॉजिटिव वाला ले लिया, एडिटिव निकाल लिया। अब इनवर्स मैंने बताया, इनवर्स होता है उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा? 19/7। वेरी गुड, बस हो गया हमारा 19/7, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 6/13 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब देखो क्या बोला है इसमें। बोला है कि 6/13 का गुणिले, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणिले, इसके साथ रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का उल्टा कितना होगा? 7/16। ठीक से बोलो, ठीक से देखो। -7/16 का उल्टा, मैंने एडिटिव इनवर्स नहीं बोला, सिर्फ इनवर्स, सिर्फ उल्टा बोला है मैंने। 16/7 -7। हाँ, माइनस तो हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, तो -16/7। अब इसका गुणाकार करना है, करो फटाक से। बताओ, ये माइनस ऊपर है, ठीक है, माइनस ऊपर रहेगा, यानी 6 × -16 और 13 × 7। ये करके बताओ मेरे को फटाक से। -96/91। -96/91, दैट मीन्स ये पहला वाला सही है। यस। ओके, वेरी गुड। तो सवाल देखो हमने फटाफट कर लिए, पहले से 5 तक। देखो एक एक मार्क्स के, यानी तुमको 1 मार्क्स मिल गया, यहाँ पे भी 1 मार्क्स मिल गया। ओके, नेक्स्ट बोला है द सोल्यूशन ऑफ। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। वैभव सॉल्व करो। 3/7 + x = 17/7। करो इसको सॉल्व। बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि इसका एलसीएम एक ही है, दोनों के नीचे नीचे 7 है, तो आसान लग रहा है ये। कुछ कट रहा होगा तो उसको काट भी देना आखिरी में। सर 14। बस सिर्फ 14? ठीक से देखो, कुछ छूटा है क्या? नो सर। 14 तो गलत है। ठीक है, बताओ मुझे कैसे किया। सर जो 3+7 था ना, उसको है ना मैंने पहले गया, हाँ, फिर हुआ वो 17/7 -3/7। ठीक है, यानी x = 17/7 -13/7। ठीक है, अब
उसके बाद सर 13 था। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग कर दिया, 13 नहीं, ठीक है 3। हाँ उसके बाद है ना, जो हाँ, नीचे 7 7 था ना, तो 7 ही लिखा। एक हाँ, फिर उसके बाद उसको 7 को है ना 7 से डिवाइड किया। एक तो क्या आता है? फिर एक ऊपर का एक 17 नीचे आएगा। ठीक है, एक से आया 17, अब मतलब 17 नीचे आएगा। फिर माइनस। उसके बाद है ना, फिर से इस 7 से 3/7 के उसको डिवाइड किया। उसके ठीक बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ठीक 3 है, आया। ठीक आया, वेरी गुड। क्या आएगा फिर? उस 17 माइनस 3 हम्म, कितना आता है? 7 और 14। और उसके बाद है ना 14 7 से कट रहा है, तो है ना 7 2 2 जा x हाँ, इक्वल्स टू 2। तो ये कौन बताएगा? है, समझ में आ गई गलती? हाँ। इसके लिए मैं पूछा था कि तुमने पूरा नहीं किया है, तुमने बस इतना 14 पे छोड़ दिया था, इसका नीचे वाला नहीं लिखा, उसकी वजह से नीचे वाला नहीं लिखा, तो एक कट नहीं किया तुमने। ठीक है, तो 2, तो देखो 2 है कहीं पे आंसर में, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 2, x बराबर 2। देखा वैभव? यस। ओके, तो देखो तुमको 3 मार्क्स मिल चुके हैं, 1 1 1, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 1 मार्क्स के। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है सवाल में, राइस इज ए रोम्बस। राइस इज ए रोम्बस, राइस का क्या मतलब, RIC, RICE, अच्छा नाम दिया है हम लोगों ने। राइस इज ए रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? तो मैं एक बार और बताया था तुमको, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है, यस। और काजू कतली होती है वैसा होता है ये, और ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये 2 चीजें होती हैं। तीसरी चीज क्या होती है रोम्बस में, कि रोम्बस के जो डायगोनल है, ये जहाँ पे कटते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के बनते हैं, 4 90 डिग्री बनते हैं यहाँ पे, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो ये होता है हमारा रोम्बस। तो चलो देखते हैं, सवाल देखते हैं क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर, एक्स की कीमत बतानी है। अरे यार, तो बहुत ही आसान सवाल है, ये एक्स की वैल्यू बतानी है वैभव, फटाक से देख के बताओ कितना होगा। 5। 5, वेरी गुड। 5 क्यों हुआ? क्योंकि जो दोनों डायगोनल, वाली साइड भी 5 की है। दूसरा साइड भी 5 का ही है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वही चीज यहाँ पे होगा, जो ऊपर होगा वही चीज इधर नीचे भी होगा। ठीक है, ध्यान रखो, यानी कि जब हमारे डायगोनल कटते हैं तो बराबर आधे आधे कटते हैं। ठीक ना? ओके, देखो तुमने 1 मार्क्स और, 8 मार्क्स हो गए तुम्हारे। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज, ऐसा पॉलीगन बताओ ये वाला, ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसके 4 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर, वेरी गुड, समझ में आया? बहुत आसान सवाल था ये।
है ना। यस। अब देखो इसमें एक चीज और बताते हैं कि रेक्टेंगल के भी 4 साइड होते हैं, होता है, और पैरेललोग्राम के यस। भी 4 साइड होते हैं, स्क्वायर के भी 4 साइड होते हैं। यस ठीक है, तो अब इनमें अंतर क्या यस। है, अब इनमें अंतर क्या है। सर जो रेक्टेंगल होता है ना, हाँ, उसके अपोजिट उसके अपोजिट साइड जो होता है वो सेम सेम रहता है। ओके, और पैरेललोग्राम अ, वो भी सेम ही। वो भी सेम रहता है, लेकिन उसके जो एंगल होते हैं यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री नहीं बनता है, जबकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनता है इधर, है ना। हाँ हाँ। और एक चीज और यहाँ पे देखो बोला है रेगुलर, रेगुलर का क्या मतलब होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, समझा। तो मेन वर्ड है हमारा ये रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड बराबर। तो देखो इसकी रेक्टेंगल की तो सारी साइड बराबर नहीं है, जोड़ी जोड़ी की साइड बराबर है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है ना। वैसे हाँ। ही इसमें भी ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, यानी चारों बराबर नहीं है, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, लेकिन स्क्वायर में ये चारों की चारों बराबर है। ठीक है, इसके लिए हमारा आंसर है स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इसके साथ यस। हमको 1 मार्क्स और मिल गए, 5 मार्क्स हो गए तुम्हारे। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन बी में कितने मार्क्स बोला है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ओ ये तो वो वाला नंबर लाइन वाला क्वेश्चन है ये। बोला है 1/4 और 1/2 के बीच के ऐसे 3 नंबर निकालने हैं, 1 2 3, कोई तो भी 3 नंबर खोज के बताने हैं। तो वैभव ये है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। ये तुम्हारी बुक का, मेरे को जहां तक याद है, सेकंड की 3rd चैप्टर में हमने देखा है इसको। एक नंबर लाइन थी, नंबर लाइन से हम निकालते थे इसको। ठीक है, यस। ये क्वेश्चन यस। पेपर में क्लास होने पे डालूंगा ग्रुप में, तब तुमको डालना है, ठीक है ना। यस सर। ओके, 1 मिनट, हाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमको, हाँ ये तो बहुत आसान है, इसको वैभव करो। ये दिया है हमको सवाल, 8x - 3, पढ़ा लिखता हूँ मैं, 8x - 3 अपॉन 3x बराबर 2। करो इसको जल्दी से सॉल्व। ओके सर। हम्म, सर 4। 4, नहीं, वो तो गलत है, वो तो गलत है, बताओ कैसे किया, चलो साथ में करते हैं। सर है ना, हम्म, जो पे नीचे का 3x है ना, एक, उसको ऊपर के -3 से कट किए। नहीं 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 नहीं, यही तो गलती कर दिया तुमने। देखो, जब भी कोई नंबर हमको ऐसे करके दिया है ना, जहां पे ऊपर 2 नंबर है, देखो यहाँ पे 2 नंबर थे, माइनस के पहले एक है कुछ
और माइनस के बाद में है कुछ, देखो माइनस के पहले कितना है 6 और माइनस के बाद में है 3। जब ऐसे करके हमारे पास नंबर है और नीचे एक ही नंबर है, तब इस एक से हम ऊपर कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ऊपर नहीं कट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इक्वल टू के बाद सीधा इसको लेके जाएंगे। इक्वल टू के बाद क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 के साथ क्या होगा, ये 2 के साथ क्या होगा, भागाकार। भागाकार। भागाकार तो इधर हो ही रहा है। हाँ वो गुणाकार होगा, गुणाकार। गुणाकार होगा, 2 के साथ गुणाकार होगा। तो करो फिर आगे का, 2 गुणिले 3x, करो इसके आगे। नंबर का नंबर के साथ गुणाकार होता है और वो ऐसे रह जाएगा, अल्फाबेट वैसे रह जाएगा। कौन फास्ट, कितना आया? सर ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? अरे यार, क्या किया तुमने, इसका गुणाकार किया तो कितना आया? 6x आया, उसके बाद जो -3 था ना, उसको रुक जाओ, रुक जाओ। अपोजिट साइड, हाँ ठीक है, अपोजिट साइड में उसको लेके है गया ना तो क्या आया? 6x + 3 हाँ, 9। इतना नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, यहाँ तक तुमने बिल्कुल सही किया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, 6x + 3, ये जोड़ नहीं सकते हैं, ये जोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक नंबर है, एक अल्फाबेट है, और इसके साथ तो सिर्फ नंबर है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है। इसके साथ अगर ये x होता तब ये दोनों जुड़ सकते थे, लेकिन इसके साथ x तो है नहीं, तो ये नहीं जुड़ेंगे, वैसा ही रहेगा वो 3। समझ में आया? यस यस। तो अब इस 6x को हम यहाँ से हटाएंगे, 6x को वहां लेके जाओ, क्या आएगा? ओके क्या आएगा वैभव? 6x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। सर 1.33। 1.33, पॉइंट में निकालने से पहले क्या आया था तुम्हारा आंसर? सिर्फ एक। रुको, पूरा क्लियर करता हूँ मैं। 8x = 6x + 3, ये था। अभी क्या किया तुमने? मैंने कहा था 6x को, जो 6 था ना वो गुणाकार में था, तो इस तरफ जाकर भागाकार होगा। नहीं 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 नहीं, रुको ना, देखो क्या कर रहे हो तुम। पूरे 6x को लेके जाना है, तो 6x यहाँ है, यहाँ पर +6x है। पूरे नंबर को लेके, ये पूरा एक नंबर है, ये दिस इज वन ये नंबर। हम देखो 4x = 7, ठीक है। अभी अभी सुन लो, ये मैंने लिखा 4x = 7। अब यहाँ पर हम पूरा पूरा एक साथ दूसरी तरफ नहीं लेके जाते हैं, क्यों?
क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास x वाला तो है नहीं यहाँ पे, तो ये सिर्फ नंबर पड़ा हुआ है। इसके लिए हम सिर्फ यहाँ से नंबर उठाते हैं, नंबर यहाँ पे लेके जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 8x है, तो हम पूरा का पूरा 6x को लेके जाएंगे दूसरी तरफ। समझ में आया? यस। हाँ, तो अभी करो, ये बताओ क्या आएगा। 6x को हम, 6x वहां पे प्लस में था, तो इधर आके क्या होगा वो। फिर वहां पर 2x बचेगा। गुड। अब देखो 2x बराबर है 3। अभी मैंने क्या बताया था, आप क्या करेंगे? x को यहीं पर छोड़ेंगे और 2 को उस साइड लेकर जाएंगे। 2 उस साइड जाके क्या होगा? भागाकार। वेरी गुड। करो, फिर क्या आ जाएगा आंसर हमारा? करता हूँ। अरे नहीं, बस वो नंबर बताओ मेरे को, अभी करना नहीं, बस इतना ही नंबर, इतना ही हम आंसर है। 3/2। बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर सवाल में पूछा होगा कि डेसिमल में निकालो, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर नहीं बोला है तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, यस। अभी समझ में आया पूरा जो जो कंफ्यूजन थी? यस। ठीक, जब यहाँ पे 6x है और दूसरी तरफ भी कोई नंबर के साथ x है, तो पूरा का पूरा नंबर लेके जाते हैं। ठीक, ध्यान रखो। और एक और हमने देखा था कि जब नंबर यहाँ अकेला है और ऊपर 2 चीजें हैं, तो एक काट काट नहीं सकता है किसी एक नंबर को। ये 2 चीजें हमने देखी जो गलती हो रही थी। ठीक है, इसके साथ यस। होते हमको 2 मार्क्स और मिल गए यहाँ पे। तो लास्ट एक सवाल देख लेते हैं, फिर 4th की क्लास का टाइम हो गया। 8 वाला देख, 2 सवाल देख लेंगे, 8 और 9 देख लेंगे, सेक्शन भी पूरा देख लेते हैं। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, एंगल खोजने हैं। देखो, एक एक पॉलीगन के अंदर, एक चौकोन के अंदर होते हैं 4 एंगल होते हैं। यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे 4 एंगल होते हैं। 4 में से देखो हमको एक दिया है 70 डिग्री, एक दिया है 60 डिग्री, ये वाला नहीं दिया है, ये वाला पूछा हुआ है, और ये वाला देखो कुछ तो भी यहाँ पे बनाया है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। होता है कि नहीं? यस। 90 डिग्री देखो हमको इस तरफ का दिया है, तो इस तरफ कितना होगा एंगल, ये एंगल कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से अगर ऐसा होगा ना तो इस तरफ ऊपर की लाइन सीधे और नीचे की भी ऐसे स्ट्रेट जा रही है तो 90 होगा ना। ओके, वेरी गुड। लेकिन तुमने कारण थोड़ा सा सही नहीं दिया। कारण क्या है, ये अगर 90 है तो ये वाला 90 इसलिए होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का साइज होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, यस। और अगर इसमें से एक एंगल हमको दिया है 90 डिग्री, एक हमको पता है 90 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर दो तो हमको दूसरा वाला मिल जाएगा। ठीक है ना? यस। हम्म, यस। तो इससे हमको पता लग जाता है कि ये दूसरा वाला भी 90 डिग्री होगा। तो देखो अब हमको 4 में से 3 पता लग गए हैं। 4 में से 3 पता लग गए, यस। और पूरे चारों का जोड़ कितना होता है? 360। वेरी गुड, 360 होता है। 4 में से 3 पता है, चौथा कैसे निकालेंगे? जो ये 3 एंगल है ना, हम्म, इनका प्लस करके जो दूसरा नंबर है उसका पता कर लेंगे। तीनों को प्लस करके मैं बताता हूँ। देखो 90 प्लस 60 हो गया 150, और ये 220 हो गया 220। इन तीनों का जोड़ है 220। अब इसका कैसे 80। निकाल, ठीक से सोचो। 220।
कैसे निकाल रहे हो ये बताओ मुझे। सर 220 है ना, हाँ, उसके आगे 300 तक गिन रहा हूँ। 300 तक क्यों गिन रहे हो? अभी तुमने बताया चारों का मिला के कितना होता है? 360। तो 360 तक गिनना है ना। हाँ हाँ, तो 300 तक काय को गिन रहे हो, और आगे गिनो पूरा। क्या हुआ? सर 114। 140, वेरी गुड, ठीक है। तो या तो तुम 220 के आगे 360 तक गिनो, या यस तो 360 में से 220 माइनस कर दो, ठीक है, वो भी वही आता है। तुमको जो आसान लगा है वो कर। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए। यस नंबर इज 5। इसको रहने दें, ये लास्ट वाला है, थोड़ा सा इसको कल कर देते हैं, ठीक है। ओके होमवर्क से देख हूँ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 3 रेशनल नंबर खोजने हैं किसके में 1/4 और 1/2 के बीच के। तो ये नंबर लाइन से हम लोग करते थे इसको। अपनी बुक में जाके जो रेशनल नंबर वाला चैप्टर है वो खोलो, उसमें दिया हुआ है, इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, उसमें से एक एग्जांपल को समझ लो और फिर ये वाला सवाल करके मुझे भेजो, ठीक है। यस सर। ओके, चलो तो फिर कल मिलते हैं। ओके सर, बाय बाय। ओके, बाय बाय भाव, सी यू। सी टुमारो, बाय बाय।